नमस्कार साथियों, चतुर्थ श्रेणी की टेस्ट सीरीज 2.0 S400 का आज चौथा टेस्ट और इस टेस्ट के गणित का वीडियो सॉल्यूशन। पहला प्रश्न, 24, 120 और 22 के चौथे अनुपातिक मान क्या होगा। चौथा अनुपातिक याद करना, नंबर 4 पे x लिखना है। 24 फिर अनुपात 120 फिर समानुपात 22 और फिर अनुपात x। चौथे नंबर की संख्या याद करनी है तो इसमें बाह्य पदों का और मध्य पदों का गुणा करेंगे। 24 का गुणा होगा x से और 120 का गुणा होगा 22 से। अब x ज्ञात करने के लिए 24 का इधर भाग दे दो तो x बराबर हो जाएगा 120 गुणा 22 और बटे 24। 24 120 से कट जाएगा 5 बार और 22 का 5 से गुणा 110, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, 110 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, a बराबर 2 b बराबर 4 c है तो a b c का अनुपात ज्ञात करना है। a बराबर 2 b बराबर 4 c, a b c का अनुपात ज्ञात करने के 4 और 2 का लसब लेके भाग देना है। 4 और 2 का लसब आएगा 4, 4 का भाग देंगे सब में ही, तो a के बटे में तो 4 ही रहेगा, b के बटे में 2 4 से कट जाएगा 2 बार, b के बटे में 2 आएगा और c के बटे में 4 से 4 कट जाएगा 1 आएगा। तो ये इसका अनुपात है 4:2:1, 4:2:1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, 4:2:1। सिक्कों वाला प्रश्न है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिक्कों वाले प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं और इस परीक्षा में सबसे पहले अनुपात में यही प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ सिक्के हैं 2 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के, मूल्य का अनुपात सिक्कों के रूप में संख्या का अनुपात है 3:5:7 के अनुपात में। रुपए टोटल 51.25 है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी। तो यहाँ से आप मान लेंगे 3, 5 और 7 से 3x, 5x और 7x ये सिक्कों की संख्या है। इसको रुपयों में कन्वर्ट करना है। टोटल रुपये 51.25 है, रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 रुपये के सिक्के हैं, 2 से गुणा होगा, ये गुणा करेंगे 2 से, 3x मतलब 3 सिक्के हैं 2 रुपए के हैं तो 6 रुपए होंगे मतलब 6x। ये 50 पैसे के सिक्के हैं तो आधे होंगे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से रुपयों में बदलेंगे तो 2 का भाग देंगे और ये 25 पैसे के सिक्के हैं तो इसमें 4 का भाग देंगे तो रुपयों में बदलेगा और टोटल बराबर कितना धन है, 51.25। अब इसका एलसीएम आएगा 4, 4 इधर 6 से गुणा हो जाएगा 24x, 4 में 2 का भाग 2 का 10 से गुणा 5 से गुणा 10x, 4 में 4 का भाग 1 बार 1 का 7 से गुणा 7x बराबर 51.25। 24 और 10 34, 34 और 7 41, 41x बटे का 4 इधर गुणा कर लेते हैं, 51.25 का गुणा करेंगे 4 से, 50 का 200, 204 1 5 205, 41x बराबर आएगा 205 और x के लिए 205 में 41 का भाग देंगे, 205 ने 41 पूरा 5 बार कट जाएगा, x बराबर 5 आएगा। अब आपको पूछा है 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या 5x और 5 गुणा x का मान भी 5, 5 गुणा 5 25। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिक्कों वाला। 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि इनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्याएं मान लीजिए 3x, 6x और 8x, तीनों संख्याओं का गुणा बराबर 9216 है। तो x क्यूब इधर लिख लो, बाकी संख्याएं पक्षांतरण कर दो। 9216 इसमें भाग देना है 3 6 8, 3 6 8 का भाग देंगे तो पहले भाग देते हैं 8 का, 8 का भाग जाएगा 9 में 1 बार शेष बचेगा 1, 12 में जाएगा 1 बार शेष बचेगा 4, 41 में जाएगा 5 बार शेष बचेगा 1 और 16 में जाएगा 2 बार। ये 8 से कट गया, 1152 बटे है 3 गुणा 6। पहले काट लेते हैं 6 से या 3 से काट लेते हैं, 3 9 कटेगा 3 बार, 2 और 25 कटेगा 8 बार और शेष बचेगा 1, 12 कटेगा 4 बार, 384 बटे 6।
6 कट जाएगा 36 से 6 बार, शेष बचेंगे 2, 24 से 4 बार 64। एक्स क्यूब बराबर 64 है, तो एक्स बराबर एक्स क्यूब का मान 64 और एक्स इसका घनमूल करेंगे 64 का तो 4 आएगा। एक्स का मान 4 है। अब तीनों संख्याओं का योग पूछा आपको, 3x 6x 8x, 6 3 हो जाएंगे 9, 9 8 हो जाएंगे 17, तो तीनों संख्याओं का योग है 17x, ये 17x, तो x का मान 4 है। 17 गुणा 4, 17 चौके 68, तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ये इस तरीके से हल करना है। अगला a अनुपात b अनुपात c। पहले आप इनका कॉमन अनुपात लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c। कॉमन के लिए पहले a b लिखेंगे, 2 अनुपात 3, फिर b c लिखेंगे, b c लिखेंगे 4 अनुपात 5। फिर इसको हल करेंगे तो 3 के बाद 3 लिखना होता है, 4 से पहले 4, 4 का 2 से गुणा 8, 4 का 3 से 12 और 5 का 3 से 15। ये ABC का अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 15। अब आपको पूछा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी। ए स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर 64, बी स्क्वायर बी 12, 12 का स्क्वायर 144 और बी सी, बी और सी का गुणा करना, 12 गुणा 15, 12 गुणा 15 हो जाएगा 180। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी। अब इसको संख्याओं को अपन काट सकते हैं, 2 का भाग जा रहा है 64 में, 32, 72 में, सॉरी 144 में 72, 180 में 90, फिर 2 का भाग जा रहा है 32 में 16, 72 में 36 और 90 में 45। 16 36 45, 16 36 45 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात। संख्या x लिख लो, x का 0.6 बराबर दूसरी संख्या y के 0.08 के बराबर है, तो यहाँ से x अनुपात y क्रॉस में होता है, y के गुणा में x है, y के गुणा में है 0.08 और x के गुणा में y है, ये 0.6 है। और इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए यहाँ एक 0 लिखेंगे, दशमलव के बाद अंक बराबर करते हैं, फिर दशमलव हट जाएगा 8 अनुपात 60, 4 का भाग जा रहा है इसमें 2 बार और इसमें जा रहा है 15 बार, तो दोनों संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 15, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। एक और सिक्कों का प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये, या रुपये में है टोटल, अनुपात 5 अनुपात 2 है, तो यहाँ से ये संख्या मान लेंगे 5x, ये 2x और ये 1x। ये 1 रुपये के हैं तो सेम रहेंगे, ये 2 रुपये के हैं 2 से गुणा होंगे 4x होंगे और ये 5 रुपये के 5 से गुणा करेंगे तो 5x होंगे। 5 रुपये के सिक्के 5 से गुणा, 2 रुपये के सिक्के 2 से गुणा, 1 रुपये के सिक्के 1 से गुणा, तो ये 5x रुपये होंगे, ये 4x होंगे, ये 5x होंगे और बराबर कुल रुपये हैं वो 98। तो 5 और 5 10 और 4 14, 14x बराबर 98 और x बराबर 98 में 14, 14 का भाग 98 में जाएगा 7 बार, तो 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के हैं 2x, 2 गुणा x का मान है 7, 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी तो अभी 20 वर्ष हो जाएगी, 3 वर्ष बढ़ गए, प्रत्येक में बढ़ा है तो औसत भी बढ़ेगा, तो 5 व्यक्ति है और इनकी औसत आयु 20 वर्ष है। अब 20 है, पहले 17 थी, 3 वर्ष पहले थी, अब 20 है, तो कुल आयु हो जाएगी 20 गुणा 5, 20 गुणा 5 मतलब 100 वर्ष। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, तो बच्चे की आयु कितनी है, आज भी उतनी है, तो अब एक बच्चा, ये मतलब औसत आयु 20 है और एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, तो बच्चे की आयु कितनी होगी, और ये गुणा करेंगे। अब संख्या जो है टोटल वो पहले व्यक्तियों की संख्या 5 थी और अब 6 होगी, औसत आयु 17 है, पहले 17 थी और 6 जने हो गए हम, 17 छक्के ये तो 100 था, 102 वर्ष हो गया। औसत वही है, मतलब पहले 17 था अभी 17 ही है, अब लोग 6 हो गए और 17 छक्के 102 वर्ष और उनकी आयु है 100 वर्ष,
इसका मतलब जो बच्चा है वो आपका 2 वर्ष का है। बच्चे की आयु कितनी होगी? 2 वर्ष होगी। तो ये औसत का प्रश्न है। अनुपात के साथ में एक प्रश्न आपको औसत का जो पहले पढ़ चुके हैं उसका दिया है। दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। मिश्रण है 40 लीटर, इसमें पानी है वो 10%। 40 का 10% होगा 4। 40 गुणा 10/100। 40 का 10% कितना होगा? 4 लीटर पानी है। शेष मात्रा दूध की होगी, और शेष मात्रा दूध की होगी 36। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। अब इसमें पानी की मात्रा और मिलानी है, तो पानी की मात्रा और मिलाएंगे तो 4 + x हो जाएगा, ये 36 रहेगा, ये हो जाएगा 40 + x। मिश्रण 40 + x, ये 4 + x। अब इसका परसेंटेज है वो 20 है, और इसका जो परसेंटेज है वो 80 है। 20% पानी होगा, नए मिश्रण में 20 पानी है, मतलब दूध की मात्रा कितने परसेंट होगी? 80% होगी। अब इसमें आपको x का मान ज्ञात करने के लिए 80% का मान 36 है, 20% का कितना ये ज्ञात करना है। तो 80% बराबर 36, 20% बराबर 80 से 20, 4 का भाग दें, इधर भी 4 का भाग देंगे, तो 36 में 4 का भाग कितनी बार? 9 बार। तो 20% का मान 9 आएगा, मतलब ये मात्रा 9 है। 4 पहले थी, अब और कितना पानी मिलाया गया? 5 लीटर और मिलाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, 5 लीटर। x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है, ये आसान सही है। x बराबर y/3 है, तो इसके बटे में 1 लिख लो। x और y का अनुपात आ जाएगा 1:3। फिर y बराबर z/2 है, y के बटे में 1 लिख लो, और y अनुपात z हो जाएगा 1:2। ये 1 3 था, 1 2 था। अब x y z कॉमन अनुपात लिखना है, तो 1 3 और 1 2। कॉमन अनुपात के लिए यहाँ लिखेंगे 3, इधर लिखेंगे 1, ये आएगा 1, ये 3 और ये 3 × 2 6, 1 3 6। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, 1:3:6। ए बी के वर्ग के समानुपाती है। देखिए a बराबर 36 है और b बराबर 2 है। यदि a 144 है तो b का मान क्या होगा? a b के वर्ग के समानुपाती, a समानुपाती b का वर्ग, a b के वर्ग के समानुपाती है। और समानुपाती जब चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को k लिख लेते हैं, a बराबर k²। अब a और b के मान से k ज्ञात करेंगे। a का मान 36, ये 36 बराबर k, और b का मान 2, 2 का स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का भाग दे दो 36 में, k का मान आ जाएगा k बराबर 36 में 4 का भाग 9 बार। k का मान कितना है? 9 है। अब दोबारा a बराबर k², जहाँ a का मान 144, k का मान 9, b का मान ज्ञात करना है। k का मान तो ज्ञात कर लिया 9, अब b का मान ज्ञात करने के लिए पहले 9 का भाग देंगे 144 में, 144 में 9 का भाग 16 बार, b² बराबर 16 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल 4। तो इसका उत्तर आएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। एक बक्से में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट है, जिनके मूल्यों का अनुपात 1:1:3 है। यदि बक्से में कुल 72 नोट है तो 10 रुपए के कितने नोट है? अब ये मूल्यों का अनुपात दे रखा है। ये प्रश्न पिछले जो प्रश्न थे 2 उनसे अलग है। पिछले प्रश्नों में सिक्कों की संख्या थी, या मूल्य है। यह मूल्य है 1:1:3। तो मूल्य मान लीजिए इसका x रुपए, इसका x रुपए और इसका 3 रुपए, 3x रुपए। अब ये 5 रुपए के हैं तो 5 का भाग देंगे तो नोट आएंगे, ये 10 रुपए हैं 10 का भाग देंगे नोट आएंगे, ये 20 रुपए तो 20 का भाग देंगे तो नोटों की संख्या आएगी। और इन तीनों को जोड़ के बराबर नोटों की संख्या टोटल कितनी है? 72 लिखना है। 1x और 3x ये मूल्य है, मतलब 3x रुपए है। नोट कितने होंगे? तो जैसे 60 रुपए है और आपको पूछे कि नोट कितने होंगे, तो भाई 20 का है तो 20 का भाग देंगे, कितने नोट होंगे? 3 होंगे। 60 रुपए और 10 के नोट कितने हैं? तो 6 होंगे। तो मतलब जिसके नोट है उसका भाग देंगे। अब यहाँ लसब लेंगे, 20 एलसीएम आएगा, 20 में 5 का भाग 4, 4x, 20 में 10 का भाग 2, 2x, 20 में 20 का भाग 1, 3x, और ये बराबर 72। तो 4 2 6 3 9x, 9x बराबर 72 गुणा 20, 20 गुणा में आ जाएगा, 9 का भाग दे दो 72 में,
72 गुणा 20/9, 9 72 से कटेगा 8, 8 का 20 से गुणा 160, x बराबर 160। आपको पूछा है 10 रुपए के नोट कितने हैं, ये 10 रुपए के नोट है, x/10, x/10, 10 रुपए के नोट है, x का मान है 160/10, 160 में 10 का भाग 16, 10 रुपए के कितने नोट हैं, तो 16 नोट है। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है तथा सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना होगा। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 4:3, गर्ल्स और टीचर्स का अनुपात 8:1। अब पहले आप इसका कॉमन अनुपात लेंगे तीनों का एक साथ, तो 4 3 8 1, इसके बाद लिखेंगे 3 और इससे पहले लिखेंगे 8, ये 8 चौके 32, ये 8 3 24 और ये 3, तो ये अनुपात आएगा 32:24:3। अब आपको पूछा है सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों, सभी विद्यार्थियों इन दोनों को जोड़ना है, 24 और 32 को, 4 2 6, 3 2 5 56 और शिक्षक 3, 56:3। सभी विद्यार्थी 56 है, शिक्षक 3 है, 56:3। कॉमन अनुपात लेना, फिर टोटल विद्यार्थी कितने, तो इन दोनों को जोड़ दो, बॉयज और गर्ल्स को, साथ में टीचर्स का अनुपात। ए बी तथा सी बल्लेबाज है, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात नीचे दिए गए, ए अनुपात बी अनुपात सी, उन सब ने कुल 564 रन बनाए। पहले इनका कॉमन अनुपात लेंगे, ए बी और बी सी। ए बी का है 5:3, बी सी का है 4:5। कॉमन अनुपात इधर लिखेंगे 3, इधर लिखेंगे 4, 5 चौके 20, 4 3 12 और 5 3 15। ये तीनों के द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात है और 564 का बंटवारा करना है 20:12:15 में, जिसमें बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये 564 बटे, टोटल इनको जोड़ लेते हैं, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 45 और 2 47, ये 47 और इसका गुणा फिर किससे करना है, 12 से करना है। एक हिस्से का मान आ जाएगा और 12 हिस्सों का मान कितना होगा, तो 47 का भाग दे देते हैं, 549 का भाग देते हैं तो लगभग भाग जाता है ये 10 बार, ये भाग जाएगा 47 का 564 में, 12 7 2 14, 12 बार, और 12 का 12 से गुणा करेंगे तो 144। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 144 रन किसके, बी के। अगला, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न है। हीरे का मूल्य उसके वर्ग के भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से ये हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया, 3:5:7 के अनुपात में, और इस वजह से उससे 42,600 रुपए का मतलब नुकसान हुआ है। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, तो देखो हीरा 3:5:7 में टूटा है, तो 7 3 10 और 5, टोटल हीरे का मूल्य मतलब भार 15x, टूटने के बाद इसका भार हो गया 3x, 5x और 7x। कुल हीरे का भार 15x था पहले, टूटने के बाद ये हो गया, और इसका जो मूल्य है उसके भार के अनुक्रमानुपाती, मतलब समानुपाती, भार के वर्ग के समानुपाती है, कि इस हीरे का जो मूल्य होगा वो 15x का वर्ग, 15x का वर्ग हो जाएगा 225x²। इस हीरे का मूल्य था 225x², लेकिन अब इसका जो मूल्य हो गया है वो, इसका मूल्य अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, 3 अलग अलग टुकड़े हो गए। अब 3x का वर्ग, इसका मूल्य हो जाएगा 9x², इसका 5x का वर्ग 25x² और 7x का वर्ग 49x², ये इनका मूल्य होगा। ये अब मूल्य है, ये पहले था, टूटने से पहले का मूल्य 225x², टूटने के बाद का मूल्य 9x², 25x² और 49x²। इन दोनों में कितनी हानि हुई ये आपको दे रखा है, 42,600 रुपए की। तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, 49, 25 और 9, 25 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 34,
और 34 49 34 9 4 13 हासिल 1 4 3 7 ने 1 8। ये जो हो रहा है वो 50 20 70 80 और 49 एक्स स्क्वायर 25 9 हो गए 34 9 4 13 हासिल 1 4 4 8 83। जो टोटल ये मूल्य हो रहा है वो हो रहा है 83 एक्स स्क्वायर। पहले जो मूल्य था वो 225 एक्स स्क्वायर था, टूटने के बाद इतना मूल्य रहा है। अब इसका अंतर नुकसान कितना हुआ तो 225 में से घटा लीजिए 83। ये 225 इसमें से 83 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 और 22 में से 8 घटाएंगे तो 14 142। 142 एक्स स्क्वायर का नुकसान हुआ है, इसके बराबर है 426 और 2 जीरो। तो एक्स स्क्वायर बराबर 426 2 जीरो और बटे में 142। 142 इससे पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 300। ये एक्स स्क्वायर का मान कितना है 300 है। अब आपको पूछा है हीरे का वास्तविक मूल्य मतलब टूटने से पहले कितना था 225 एक्स स्क्वायर था, तो अब कितना मूल्य कितना 225 गुणा 300, ये 2 जीरो और 675 675 2 जीरो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हीरे का मूल्य वास्तविक मूल्य कितना था तो 67,500, ये इसका सही उत्तर है। इस तरीके से ये आपके 15 प्रश्न थे और इसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपके इसमें हो चुका है।